350 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। वो 30 अगस्त 1659 का दिन था जब शाहजहां के बेटे दारा शिकोह की हत्या कर दी गई थी। दारा शिकोह वो पहला व्यक्ति था जिसने मुगलिया सल्तनत को सही रास्ते पर लाने की चेष्टा की थी। शाहजहां दारा शिकोह को ही अपना वारिस बनाना चाहता था, लेकिन उसके अपने भाई औरंगजेब ने ही उसे मौत के घाट उतरवा दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को उनके ही 2 सबसे विश्वासपात्र सेवकों की सहायता से पकड़वा लिया। बंदी बनाकर उसके साथ वही किया गया जैसा करने का आदेश उनकी मजहबी किताब देती है, और अंत में दारा शिकोह का सिर धड़ से अलग कर दिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह के सिर को चांदी के पनबट्टे में रखकर पिता शाहजहां को उपहार में भेजा। किसी पिता को उसके ही प्रिय पुत्र का कटा हुआ सिर अपने ही तीसरे बेटे द्वारा उपहार में भेजना, सोचिए ये मानसिकता कहां से पैदा होती है। केवल इतना ही नहीं, दारा शिकोह के धड़ को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के प्रांगण में सामान्य जनों की कब्रों के बीच कहीं दफना दिया गया, मगर उनके सिर को आगरा के ताजमहल ले जाकर वहां किसी कोने में दबवा दिया गया, ताकि पिता शाहजहां, जिसे ताज बहुत पसंद था, वो जब भी ताज की ओर देखें तो अपने प्रिय बेटे दारा शिकोह की याद में तड़प उठें। औरंगजेब अपने ही बाप को उसकी बेटी जहां आरा के साथ कैद करके आक्रमणकारी मुगल साम्राज्य का अंतिम और सबसे बड़ा जालिम शासक बना। लेकिन यही वो शिखर था जहां से मुगलों के शासन के पतन की भी शुरुआत हो गई। औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़वाता था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि वो हिंदुओं से अत्यधिक घृणा करता था। दूसरी ओर दारा शिकोह के मन में सनातन धर्म के प्रति आकर्षण था। शहजादा होकर भी वो अपने पुश्तैनी मजहब के खोखलेपन को समझ चुका था। वो ये भी जान चुका था कि जैसी आध्यात्मिक गहराई हिंदू धर्म में है, कोई अरबी मजहब उसकी तुलना भी नहीं कर सकता। दारा शिकोह ने फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा भी सीखी। उसने गीता सहित कई उपनिषदों का अनुवाद किया। वो दारा शिकोह ही था जिसके माध्यम से पश्चिमी दुनिया को उपनिषदों में भरे गूढ़ ज्ञान का पता चला। शाहजहां के बाद यदि दारा शिकोह राजा बना होता तो इस्लाम पर आधारित उस शासन का पतन अवश्य कुछ धीमा पड़ सकता था। ये इतिहास का सत्य है जो कि वर्तमान पर भी जस का तस लागू होता दिख रहा है। हिंदुओं की सहिष्णुतावादी जीवन शैली से मजहबी समुदाय ने कुछ भी सीखा हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। उन्होंने हिंदुओं की सहिष्णुता, शांति प्रियता और संतोष को हमेशा उनकी कायरता और कमजोरी ही माना। यही कारण है कि वो दारा शिकोह की कहानी से कुछ सबक ना ले सके। काल प्रवाह को समझना और धारा के साथ मिलकर चलना सभी नहीं जानते। कौरवों ने भी इसी बात को समझने में चूक की थी। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण के शांति प्रयासों के पश्चात भी महाभारत के महाविनाश को रोकना संभव नहीं हो पाया था। 2 अलग इस्लामी देश देने के बाद आज भी हम अपने आसपास आए दिन सिरतन से जुदा किनारे सुनते रहते हैं। केवल नारे ही नहीं, ईश निंदा की आड़ में आए दिन हमारे साधु संतों, नेताओं और सामान्य लोगों का जीवन खतरे में डाला जा रहा है। अरब से आए इस आक्रमणकारी मजहब का यही असली चेहरा है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में वो उदार और प्रगतिशील होने का नाटक रचता है, लेकिन उसका दिल शरिया को चाहता है। वो भूल जाता है कि दुनिया उसकी असली नीयत को समझ चुकी है। लोग जान चुके हैं कि मजहब के दुशाले के अंदर घात लगाए बैठा शैतान है। जिस दिन लोग ये समझ जाते हैं, उसी दिन से पतन की शुरुआत हो जाती है। वैसे ही जैसे मुगलिया सल्तनत का नामो निशान मिट गया।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।